अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है गिवन दैट P इज़ द पॉइंट 3, 4। मतलब ये है कि P एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है 3 है, यानी उसकी जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P। मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है, यानी कि P ये एक पॉइंट है जिसका नाम P है। इसका एक इमेज बनेगा। लाजिम बात है, कैसे बनेगा? कोई ना कोई रोटेशन होनी है। आफ्टर रोटेशन क्या हो जाएगा, रोटेट होकर एक नया पॉइंट बन जाएगा और उस पॉइंट का नाम क्या कर देंगे हम, पी जो है कंप्लीमेंट कर देंगे। तो कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट जब रोटेशन होने के बाद पी डैश में तब्दील हो जाएगा। मैंने पी डैश आपको कह दिया यहाँ पर, पी डैश ऑफ पी। तो ये इसलिए उसने पी डैश यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि कह रहा है कि इमेज ऑफ पी, यानी इस पी का इमेज, इसलिए उसने यहाँ डैश नहीं डाला। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक पॉइंट P है तो इसी की रिफ्लेक्शन होगी तो वो P कंप्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो P कंप्लीमेंट में चेंज होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो आप कोऑर्डिनेट बताओगे। कोऑर्डिनेट ये हैं, जैसे 3 और 4 है ना, इसी तरह लाजमी बात है जब ये रिफ्लेक्शन के बाद एक नई जगह चेंज हो जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे, वो हमने बताने। अब रिफ्लेक्शन किस टाइप की होनी है? एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है। देखो, एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक्स वाई है ना तो वो चेंज होता है -y इंटू एक्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इतनी तफसील नहीं बता रहा। सिंपल सी बात है, जो ये वाली वैल्यू होती है यहाँ लिख दी जाती है, ये वाली यहाँ लिख दी जाती है और इसको जब यहाँ लिखा जाता है तो साइन चेंज किया जाता है। ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज ये सारी मैं आप पे पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें डिटेल में बता चुका हूँ। उनके शायद क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बताया। अब कह रहे हैं कि अबाउट द पॉइंट 2, 0। बात यह है कि 2, 0 एक पॉइंट है जिसके अबाउट इस पॉइंट ने रोटेट करना है। जब ये पॉइंट इसके अबाउट रोटेट करेगा, और किस टाइप की रोटेशन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी इस पॉइंट की, इस पॉइंट के अबाउट। तो जो नया पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट बताने, नंबर 1। दूसरा क्या करना है? अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x+2 इज इक्वल टू 0, यानी x+2 इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंगली एक रिफ्लेक्शन होनी है। ये मैं आगे देखना है, जब मैं सॉल्व करता हूँ साथ साथ एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो इसलिए बुक को हम ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। अब देखिए, उसने पॉइंट हमें जो 2 बताए हैं ना, एक पहला पॉइंट उसने बताया P, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया P मेरा पॉइंट है 3, 4 है। अच्छा, एक बार बार स्टूडेंट मुझसे चीज़ पूछे जा रहे हैं कि सर ये जो स्केल होता है ये कैसे ड्रा करते हैं? भाई देखें, स्केल इसलिए देखें, आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है कि मैंने इसको 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है, फिर 2 कहा है, इसलिए कि मेरे पास जो वैल्यू है मैक्सिमम कोई इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आने वाली। 3, 5, 6 इसी तरह की वैल्यू होती हैं। तो जब भी आपके पास जो वैल्यू हो वो बहुत बड़ी ना हो, यानी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जैसे 3, 4 है और वैल्यू बहुत बड़ी ना हो, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ बिग बॉक्स को 1 भी कह सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत छोटी जब वैल्यू, यानी कि वैल्यू बड़ी आ जाती हैं, वैल्यू आपके पास बड़ी आ जाए, तो फिर उसमें आप क्या करते हैं कि स्केल ज़रा छोटा कर लेते हैं, इसलिए ताकि अब देखें जैसे मैंने यहाँ पर 6 तक रख लिया। अब अगर मेरी कोई वैल्यू इस टाइप की होती जो 16 तक सपोज होती, तो लाजिम बात है फिर मैं 5 बॉक्सेस को 1 तो नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं 5 बॉक्सेस को 1 कहूँ, 6 तो यहाँ पे, तो 16 तो ये ग्राफ से भी बाहर निकल जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता, मैं 2 हो सकता है 2 बॉक्सेस को 1 कहूँ, तो फिर इसलिए ताकि मेरा जो 16 है वो ग्राफ के ऊपर एग्जिस्ट कर जाए। अगर मैं बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ग्राफ से बाहर निकल जाएगी, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस की वैल्यू तो वाई एक्सिस के ऊपर। इस पर मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। अच्छा, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला, अब मैंने इसको ज़रा स्केल समझा दूँ आपको कि देखो एक्स एक्सिस पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है। मतलब स्केल मेरा सेम है। एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 है और वाई एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 है। आप स्केल बेशक साइड पे लिख लें। अच्छा, पॉइंट 1 उसने P दे दिया और किसके अबाउट होना है? 2, 0। ये तो ये वाला जो पॉइंट है मैंने लिख दिया, ये 2 और 0, ये क्या है? 2 और 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये वैल्यू 2 है और ये 0 है। सर मैं नीट करके लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ? चलो मैं इधर थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूँ। 2, 0 कौन सा? ये वाला पॉइंट है। अच्छा, इसके अब अबाउट 90 डिग्री की क्या होनी है? रोटेशन होनी है। अच्छा, तो इसमें देखो एक चीज़ ज़रा सा आपने समझी। ये मैंने एक वैसी कागज़ से एक छोटी सी, मेरे पास हार्ड कार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक छोटा सा ऐसे जुगाड़ से एक ट्रायंगल बना लिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब अगर मैं देखूँ तो ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको ज़रा मैं ऐसा करता हूँ कि लाइन पहले से लाइन से ज्वाइन भी कर लो इन दोनों पॉइंट को ना, मेरे लिए और भी काम आसान हो जाएगा।
इसको ना, ये देखिए जी मैंने ज्वाइन कर दिया। ये जब मैंने ज्वाइन कर दिया, अब अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये 3 के ऊपर है ना, ये देख लो ना 3 4 है ना, तो 3 पॉइंट अगर ये देखो इस तरह, तो ये एक ट्राइंगल इस टाइप की, यहाँ पे नीचे अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। अगर एक ट्राइंगल यूँ मेरे पास जैसे सपोज ऐसे हो, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 का डिफरेंस है, सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, यानी इसकी लेंथ बेस जो है 1 है। तो जब इसने रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की अपोजिट सुई के होता है, यानी अगर क्लॉक की जो नीडल है वो ऐसे घूमती है ना, यूं यूं क्लॉकवाइज होगा और यूं एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली इसने इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करना है, तो ये वाला तो फिक्स होगा, ये ऐसे होके कैसे हो जाएगा, यानी ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ से यहाँ तक 1 का डिफरेंस था, तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस होगा, यहाँ तक 1 होगा, यानी पहले यहाँ से यहाँ तक उसकी बेस एक्स एक्सिस में 1 थी, तो वही बेस जब वाई एक्सिस के साथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आएगा 1 का। तो एक चीज़ तो हमारे पास हो गई कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट आएगा पॉइंट, उसमें वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 आ गया। जो नए 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ना, पी है तो पी को मैं रोटेट कराऊंगा पी डैश, तो देख सकते हैं कि पहले यहाँ से ऐसे था 1, यहाँ से यहाँ तक देखो 1 का डिफरेंस है, तो अगर मैं इसको ऐसे ये देखो इधर फिक्स है, तो ऐसे करूँगा तो लाजमी बात है उसकी बेस ये जो थी पहले यूं थी 1, अब यूं 1, तो वाई एक्सिस में 1 होगी, इधर एक्स एक्सिस में 1 थी, तो यूं क्या होगी 1। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब देखो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको कैसे पता चलेगा। अब देखें ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या है कि जी यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस है, तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया 2। लेकिन क्योंकि अब ये इस जितना इधर दूर था इतना इधर अगर दूर हुआ है, फर्ज यहाँ से यहाँ तक 1 और 1, तो -2 तो -2, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा -2 और 1, और कहाँ पर बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये x की, ये देखें y की वैल्यू 1 है ना, इसमें देखो ये y 1 है और ये x है, x की -2 और y की 1, तो x की -2 ये है यहाँ से ऊपर, और ये देखो y ये पॉइंट बन रहा है मेरा, और ये कौन सा पॉइंट मेरा बन रहा है P डैश बन रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट जो मेरे पास है ना, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं जी, इधर नीचे लिख लेता हूँ P के कोऑर्डिनेट, ताकि वो लाइन साइन में जब लगाऊंगा तो चेंज मेरे लिए सर -2 और 1, इसके कोऑर्डिनेट -2 और 1 हो गए। तो एक तो उसने हमें ये चीज़ कही थी कि भाई इसका इमेज निकाल के बताओ, तो हमने बता दिया कि भाई इसका इमेज जो है ये बनेगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा ये है कि इनको अगर फर्ज करें हम इनको ना पहले ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा आप बेशक ऐसे देखिएगा मेरे पास, क्योंकि ये है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कितना एंगल बनेगा 90 का। आप चाहें तो प्रोटेक्टर रख कर आप देखेंगे तो आपके पास बिल्कुल ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि मेरी ये वाली लाइन, ये देखो ये वाली लाइन जो 90 इसके ऊपर है, और ये वाली जो मैंने लाइन लगाई थी P पॉइंट वाली, ये देखो बिल्कुल 90 के ऊपर, यहाँ पे क्रॉस हल्का सा आपको शायद नजर आ रहा हो, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर है, तो 90 डिग्री का ये एंगल देखो बन रहा है। तो ये क्या था कि ये लाइन जो इधर थी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से मूव होके इधर आ गई, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव हो गया, उसने यही कहा था कि 90 डिग्री पे मूव करें। कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड कर ली, दैट इज -2 और 1 आ गया। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ उसने हमें जो इक्वेशन दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दी हुई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन x+2 = 0। तो देखिए x+2 = 0, तो पहला जो पार्ट ए है ना उसको आपने सिंपल, उसके बाद क्या लिखना है, ये एक लाइन लिख देनी है, ये ऊपर जो लिखा हुआ ये पहले वैसे ही क्वेश्चन मेरे पास था, उसको तो मैंने सॉल्व किया हुआ था, इसलिए आप इसको भूल जाएं कि ऊपर क्या लिखा है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये पुराने क्वेश्चन है। फ्रॉम अ ग्राफ एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 एक सेकेंड जी 90 डिग्री वुड प्रोड्यूस P कंप्लीमेंट विद कोऑर्डिनेट -2 and 1। बस इतनी सी लाइन लिख देनी है, आपको पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। ये देखें मैं -2 और 1 कोऑर्डिनेट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमारे पास पार्ट बी में पहले थोड़ा सा आपने इस तरह सॉल्व करना है, तो x+2 = 0, तो x = -2 आ जाएगा। फ्रॉम द ग्राफ रिफ्लेक्शन ऑफ P, जो पॉइंट P है इनिशियल पॉइंट, उसकी जो रिफ्लेक्शन है इन द लाइन x = -2 विल रिजल्ट अ P डबल डैश विद कोऑर्डिनेट्स -7 और 4। अब ये -7 और 4 कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब x = -2 का ये मतलब है कि
वर्टिकल एक लाइन लगेगी, कहाँ से, जहाँ पे x की वैल्यू -2 है, यानी x इक्वल टू -2 का ये मतलब है कि x की जो लाइन है, जो एक लाइन है x इक्वल टू -2, वो एक वर्टिकल लाइन होगी और कहाँ से गुजरेगी, -2 से गुजरेगी। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, आपने एक तो ये लाइन लगा देनी है, ये देखो ये -2 से गुजरेगी, ये देख लें x की वैल्यू -2 है, तो जब भी x की वैल्यू -2 हो, अगर 1 होती, -1 होती तो मैं यहाँ से गुजारता, +3 फर्ज की होती तो मैं यहाँ 3 से रख के एक लाइन लगा देता। अब ये देखिए, जब भी ऐसी लाइन जिसमें x इज इक्वल टू समथिंग हो तो वो y एक्सिस के अलांग ड्रा की जाती है। तो ये लाइन देखें, ये y एक्सिस के अलांग ड्रा हुई है। मैं ज़रा मार्कर से लाइन लगा लूँ ये अगले वाली, ताकि आपको समझ लगे क्लियर। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है जी हमारे पास x इज इक्वल टू -2 की, हो गया जी। अब स्टूडेंट हमारे पास जो भी डबल डैश जो है कंप्लीमेंट है, वो इस लाइन के अलांग इसने क्या करना है, रोटेट करना है, यानी इस लाइन के अलांग रोटेट करना। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपका पी पॉइंट कौन सा, ये इस पी पॉइंट ने इस लाइन के हिसाब से रोटेशन इसकी होनी है। तो जब भी कोई लाइन हो, जैसे ये लाइन है और एक पॉइंट हो, उसने रोटेट करना हो, तो आपने देखना है कि वो जो लाइन है उस लाइन के पॉइंट किस साइड पे। अब देख सकते हैं कि इस लाइन के पॉइंट आपका राइट साइड पे है, तो आपने इस पॉइंट को आपने इस लेफ्ट साइड पे लेके चले जाना है। और कितना लेके जाना है वो आपको यहाँ से टोटल फासला पता चलेगा कितना। अब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 बिग बॉक्स है और यहाँ से यहाँ तक 2 बिग बॉक्स है और यहाँ से यहाँ 1.5 है। दूसरा ये तरीका है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या है, -3 पे है, क्या है क्या है 3 पे है, ये देख रहे हैं ना, ये देखो -3 पे है। तो इससे आगे देखो काउंट करें कितने, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, एक सेकेंड का, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड वेट, ये डिस्टेंस हमारे पास इधर और ये आ जाएगा सही, यहाँ से ये 5 है ना, सही है। ये देखो ये पॉइंट बिल्कुल x एक्सिस पे 5, इससे कितनी, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 4 5। अब 5 यूनिट इधर मूव करो, 1 2 3 4 5 यूनिट इधर हो गए। तो इधर एक लाइन लगा ऐसे, यानी मैं स्केल रख लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यही पॉइंट यहाँ से नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक इसका फासला 5 यूनिट था, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है। दूसरा यह है कि हाँ, यहाँ से अब देखते हैं कि नीचे से ऊपर इसका कितना फासला है। तो ये देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर यह 4 के बिल्कुल सामने, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 है 2 है 3 है 4 के बिल्कुल सामने। तो लाजमी बात है ये 4 के बिल्कुल सामने इधर इसके ऊपर पॉइंट बन जाएगा। ये देखो x की वैल्यू क्या है, ये देखो ना p डबल कंप्लीमेंट है और x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 4 है। आपने सिंपल दूसरे तरीके से ये देख लेना है कि यहाँ से यहाँ तक देखो ना, यहाँ से 1 बिग बॉक्स और 1 बिग, यानी 10 बॉक्स स्मॉल जे और 10 जे, 20 20 और 5 यहाँ 25 बॉक्स इधर से काउंट करें तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, 20 20 और ये 5 25 बॉक्स, इस तरह भी आप काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो इसमें कहीं किसी जगह को कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।